अगर आप अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो देर किस बात की, अपना काम दुनिया को दिखाइए। रियल खानजादी न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है। अपने बिजनेस की एक सादी सी वीडियो भेजिए जिसमें आपका काम साफ नजर आए। एडिटिंग और प्रेजेंटेशन हमारी टीम करेगी, बाकी जिम्मेदारी हमारी। बिजनेस प्रमोशन के लिए कांटेक्ट करें, ये नंबर सिर्फ प्रमोशंस के लिए है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करते ही आप सीधा व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे। याद रहे, ये नंबर और चैनल सिर्फ बिजनेस ऐड और प्रमोशंस के लिए है। पर्सनल या जनरल मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये एक आवाज है उन लोगों के लिए जिनका हक अब तक पूरा नहीं हुआ। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कई जबरदस्त और निहायत जरूरी अपडेट्स लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। हम बात करेंगे कि 4000 रुपए की पेंशन कब और कैसे मिलेगी, 2500 रुपए की महालक्ष्मी स्कीम का फायदा किन्हें मिलने वाला है और आपके राशन कार्ड का क्या स्टेटस है। जी हाँ, नए डिजिटल राशन कार्ड के लिए EKYC निहायत जरूरी है और हम आपको बताएंगे कि ये कब और किस दिन से अता किए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, राजीव युवा विकासम और ऑटो परमिट जैसी स्कीमें भी कब तक आपके हाथ में होंगी, सब पर तफसील से बात करेंगे। तो भाई एक बात ध्यान से सुन लो, ये सारी खबरें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, एक भी सेकंड स्किप मत करना, वरना हो सकता है कोई काम की बात छूट जाए और फिर बाद में आप सोचें कि अरे ये 4000 रुपए पेंशन किसे और कब मिल गई, या राशन कार्ड के लिए क्या करना था। हमारा मकसद बस इतना है कि आप तक सही और मुकम्मल जानकारी पहुंचे ताकि आपका फायदा हो। तो तैयार हो जाओ क्योंकि आज की अपडेट्स बहुत ही कमाल की हैं। तेलंगाना में मौसम का मिजाज और स्कूलों की छुट्टी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज यानी 23 जुलाई की सुबह से ही तेलंगाना और हैदराबाद में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और इसी शदीद बारिश के बाइस वजह से भी कई स्कूल्स और कॉलेजेस में छुट्टियां दी गई हैं। हाल ही में तेलंगाना में बारिश, बोनालू त्योहार और पब्लिक हॉलीडेज की वजह से कई स्कूल्स ऑलरेडी बंद हो चुके थे और अब AISF, SFI जैसे स्टूडेंट यूनियंस ने एक मुत्तहिदा यूनाइटेड प्रोटेस्ट कॉल दिया है ताकि उनके असली मसाइल पे सरकार तवज्जो ध्यान दे। एक स्कॉलरशिप में देरी, स्कॉलरशिप का पैसा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जिन स्टूडेंट्स का पूरा एजुकेशन इस पैसे पे डिपेंड करता है वो अब पढ़ाई छोड़ने की सोच रहे हैं। 2. मुफ्त बस पास। जो स्टूडेंट्स गांव या दूर दराज इलाकों से आते हैं उनके लिए सफर करना दुश्वार मुश्किल हो गया है। उनका कहना है अगर स्कूल जाना खुद एक बोझ बन गया हो तो पढ़ाई कैसे होगी। 3. सरकारी टीचर्स की कमी। सरकारी स्कूल्स में टीचर्स की भारी कमी है। MIO और DO जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट्स भी खाली हैं, तो फिर स्कूल का निजाम सिस्टम कैसे चलेगा। 4. जूनियर कॉलेजेस में मिड डे मील। सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक क्यों, जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स भी गरीब हैं, उनके लिए भी खाना मिलना चाहिए ताकि वो पढ़ाई पर फोकस कर सकें। प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस ने फीस बढ़ा दी है। पेरेंट्स का कहना है एडमिशन के नाम पर कंप्यूटर फीस, लैब चार्जेस, एग्जाम फीस सब मिलाकर हजारों रुपए ले रहे हैं। कई फैमिलीज तो लोन लेकर फीस भर रही हैं और अगर फीस डिले हो जाए तो बच्चों को क्लास में बैठने नहीं दिया जाता। लेकिन हैदराबाद के प्राइवेट स्कूल्स ने फिर से लूट मार का सीजन चालू कर दिया है। नोटबुक, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म सब कुछ सिर्फ स्कूल के काउंटर से लेने का दबाव। मार्केट में जो नोटबुक 40 रुपए की मिलती है वही नोटबुक स्कूल में 55 रुपए में मिल रही है। और तो और हर क्लास के बुक्स का सेट 3000 रुपए से 5000 रुपए तक पहुंच गया है। पेरेंट्स पूछते हैं तो जवाब मिलता है यही लेना पड़ेगा वरना आपका बच्चा क्लास में अलाउड नहीं होगा। दोस्तों, ये तो तालीम के नाम पे जबरदस्ती है। सिर्फ किताबें ही नहीं, हर फंक्शन, पिकनिक, एक्टिविटी के नाम पे बच्चों से पैसे मंगवाए जा रहे हैं। अगर कोई पेरेंट मना करता है तो बच्चों को अलग बिठाया जाता है, इग्नोर किया जाता है, पार्टिसिपेशन से रोका जाता है। ये कैसी तालीम है जहां एक माँ बाप को इज्जत से सवाल करने का भी हक नहीं। पेरेंट्स बोल रहे हैं स्कूल वाले हर साल 15% फीस बढ़ाते हैं और ऊपर से डोनेशन, प्रोजेक्ट फंड, फंक्शन फंड, हर वक्त सिर्फ पैसा पैसा पैसा। इस इशू पर स्टूडेंट्स का कहना है एजुकेशन कारोबार बिजनेस बन चुकी है और सरकार इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रही। उनकी डिमांड है फीस रेगुलेशन लॉ तुरंत बनाया जाए, हर स्कूल की फीस लिमिट मुकर्रर डिसाइड की जाए। तो दोस्तों, आप क्या सोच रहे हो, क्या स्टूडेंट्स के ये डिमांड्स जायज सही हैं? क्या सरकार को तुरंत खुद अपने आप एक्शन लेना चाहिए? अगर आप भी एक स्टूडेंट, पेरेंट या टीचर हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तेलंगाना सरकार ने गरीबी में जी रही और खुद का काम शुरू करने वाली महिलाओं के लिए एक अहम कदम उठाया है। अख्ती फाइनेंस कॉरपोरेशन ने सिलाई मशीनें बांटी हैं। शादनगर में हुए एक कार्यक्रम में 258 महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीनें दी गईं। ये सब माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत हो रहा है, जिसका मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
इस कार्यक्रम में एमएलए अनिरुद्ध रेड्डी, कलेक्टर विजेंद्र भोई और चेयरमैन मोहम्मद ओबैदुल्ला कोटवाल भी मौजूद थे। अख्ती फाइनेंस कॉरपोरेशन का ये काम सिर्फ शादनगर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे तेलंगाना में ये सिलाई मशीनें चरणबद्ध तरीके फेज वाइज से बांटी जा रही हैं। पहला चरण पूरा हो गया है और अब दूसरे चरण में बाकी असेंबली क्षेत्रों में भी इन्हें बांटा जाएगा। एमएलए अनिरुद्ध रेड्डी ने बताया कि सीएम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यकों और गरीब लोगों के लिए शिक्षा, मकान और रोजगार के मौके दिलाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सिर्फ सिलाई मशीनें बांटकर नहीं रुकेगी, बल्कि स्किल डेवलपमेंट स्कीमों, राजीव विवाह योजना और कई अन्य कार्यक्रमों से महिलाओं को सशक्त बना रही है। चेयरमैन कोटवाल ने भरोसा दिलाया कि बाकी क्षेत्रों में भी जल्द ही सिलाई मशीनें मिलेंगी और उन्होंने सभी अल्पसंख्यकों से अपील की, हौसला रखो, सरकार तुम्हारे साथ है। आखिर में ये भी बताया गया कि जल्द ही सरकारी गाइडलाइंस जारी होंगी ताकि लोगों को स्कीमों का पूरा फायदा मिल सके। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक नई जिंदगी, एक नया रास्ता और आगे बढ़ने का एक नया मौका है। अब चलते हैं दूसरी अपडेट की तरफ, जहां हर तरफ एक अजीब सा हंगामा मचा हुआ है। सैयारा मूवी के इमोशनल सीन्स ने इंटरनेट पे लिटरली तूफान मचा दिया है। सोशल मीडिया भर गया है रोने धोने की क्लिप्स और ओवर एक्टिंग के कंपटीशन से। लड़कियां रो रो के मेकअप बिगाड़ रही हैं और लड़के इतने दिल से ले लिए इस फिल्म को कि एक केस में तो डेथ तक रिपोर्ट हुई है। एक नौजवान को फिल्म देखते वक्त हार्ट अटैक आ गया। और सबसे बड़ी बात, क्या आज के युवा यूथ का दिल इतना कमजोर हो गया है? क्या मेंटल स्ट्रेंथ इतनी नाजुक फ्रैजिल हो चुकी है कि एक इमोशनल सीन भी बर्दाश्त नहीं होता? और हाँ, इस ओवर रिएक्शन को लेकर अब कुछ थिएटर्स में सख्त एक्शन भी लिया गया है। सोशल मीडिया पे वायरल हो रही एक पोस्ट के मुताबिक थिएटर में बेवजह रोना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना 5 लाख रुपए फाइन और 2 साल तक जेल तक हो सकती है। अब ये पोस्ट मीन भी हो सकता है, लेकिन इंटेंशन मकसद रियल है। लोगों को हद लिमिट समझनी पड़ेगी। मेरा खुद का मानना है, जो लोग सिर्फ रील बनाना या वायरल होने के लिए ड्रामा करते हैं, उनके लिए एक्शन लेना सही है। इतना रोना धोना और डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तो खामियाजा भी भुगतो। अब चलते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। सोचिए, अगर कल से आपके अम्मी अब्बू दादा दादी को पेंशन लेने के लिए न लाइन में लगना पड़े, न अंगूठा लगाना पड़े, न सिस्टम के सामने आधार दिखाना पड़े, सिर्फ एक चेहरा दिखाना हो और उसी पल पैसा मिल जाए बिना किसी मुश्किल के। क्या आपको लगता है ये मुमकिन है? क्या ये कोई टेक्नोलॉजी है या कोई अफवाह? तो सुनिए, मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सच है और ये सिस्टम तेलंगाना में ऑफिशियली लॉन्च होने जा रहा है। दोस्तों, आप सबको मालूम है तेलंगाना में आसरा पेंशन स्कीम चल रही है, जिसका फायदा बूढ़े लोगों को, बेवाओं को, माजूर डिसेबल्ड लोगों को और कई मजदूर कैटेगरीज को मिलता है। लेकिन कई महीनों से एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आ रही थी। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेल होने की वजह से कई बुजुर्गों को उनकी पेंशन नहीं मिल रही थी। हमारी गवर्नमेंट की जो ये अहम स्कीम है, ये अभी तक पूरी तरह से आवाम तक नहीं पहुंच पाई है। सिर्फ इतने सारे स्कीम्स के वादे, अब सिर्फ वादे ही नहीं, कुछ पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आवाम को पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, जो हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने वादे किए थे, वो सिर्फ चुनिंदा सेलेक्टिव लोगों में ही दिए जा रहे हैं। पहले तो हमारी मशहूर 2500 महालक्ष्मी स्कीम के नाम पर वोट लेने के बाद अभी तक आवाम को इंतजार में ही रखा गया है। और अब अपने पैदाइशी गांव महबूब नगर से डिजिटल नए राशन तकसीम करना शुरू किया है, तो फिर सबको मिलना चाहिए ना? क्यों अभी तक लोगों के राशन कार्ड पेंडिंग हैं? क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, या जो भी प्रोसेसिंग है वो क्यों पूरी नहीं हो रही? क्यों लोगों का वक्त जाया किया जा रहा है? काफी सारे लोग अभी तक राशन कार्ड को लेकर परेशान हैं। ना तो राशन कार्ड का कुछ हुआ है और ना ही राजीव युवा विकासम स्कीम का। और देखें, हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने कल कोल्हापुर में जो कहा वो भी काबिले गौर है। उन्होंने ख्वातीन महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 344 करोड़ की ब्याज फ्री, इंटरेस्ट फ्री कर्ज के चेक्स जारी किए। साथ ही यंग इंडिया इंटीग्रेटेड अखामती स्कूलों का संगे बुनियाद आधारशिला भी रखा। एक बड़ी सभा में रेवंत रेड्डी साहब ने केसीआर को सख्त निशाना बनाया कि उन्होंने महबूब नगर जिले की तरक्की को नजरअंदाज किया। उन्होंने दावा किया है कि वो आइंदा आने वाले 10 सालों तक चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे और तमाम जिम्मेदारी वाली सेवाएं और प्रोजेक्ट्स तकमील करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केसीआर को आइंदा 10 बरसों तक तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तेलंगाना हुकूमत खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी और फलाह वेलफेयर के एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने रिमार्क किया कि केसीआर को तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि गरीब बच्चों को तालीम, शिक्षा के साथ रोजगार भी मिल रहा है। ख्वातीन आरटीसी बसों और पेट्रोल पंप्स की मालिक बन चुकी हैं। ख्वातीन को बिलासूद ब्याज फ्री कर्ज फराहम किए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने यह भी याद दिलाया कि मुत्तहिद संयुक्त आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम और कांग्रेस 10 बरसों तक बरसर इख्तिदार सत्ता में रहे। रियासत की तश्कील गठन के बाद केसीआर 10 बरस तक इख्तिदार में रहे।
इसी तरह साल 2034 तक तेलंगाना में कांग्रेस बरसरे इख्तिदार रहेगी। रेवंत रेड्डी ने केसीआर से कहा कि वो अपनी डायरी और दिल पर तहरीर लिख कर लें कि महबूब नगर का बेटा साल 2034 तक तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर रहेगा और आवामी हुकूमत की मदद करेगा। अब वापस आते हैं हमारी आसरा पेंशन की खबर पर। इसी मुश्किल को हल करने के लिए तेलंगाना पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक नया तरीका निकाला है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। अब पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस का स्टाफ आपके पास एक खास मोबाइल या कैमरा डिवाइस लेकर आएगा। वो आपका चेहरा स्कैन करेगा, बिना टच किए, बिना बायोमेट्रिक के। और अगर आपकी पहचान आइडेंटिटी मैच हो गई तो पेंशन फौरन मिल जाएगी, घर बैठे इज्जत के साथ। ये सिस्टम ऑफिशियली अगस्त 2025 से तेलंगाना के हर जोन में लागू होने जा रहा है। तकरीबन 4986 ब्रांच पोस्ट ऑफिस, 685 सब पोस्ट ऑफिस और 32 हेड पोस्ट ऑफिस में ये प्रोसेस एक्टिवेट किया जा रहा है। और ये बात मैं इसलिए इतने यकीन से कह रही हूँ क्योंकि ये खबर तेलंगाना टुडे जैसे ऑफिशियल सोर्स ने कंफर्म की है। फेशियल रिकॉग्निशन क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होता क्या है। तो आसान लफ्जों में ये एक एआई टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका चेहरा ही आपकी पहचान होती है। सिस्टम आपकी आंखों, नाक, चेहरे के शेप से पहचानता है कि आप वही असली बेनिफिशियरी हो या नहीं। ये न सिर्फ फ्रॉड रोकेगा बल्कि उन लोगों को आसानी से पैसा मिलेगा जिनके लिए ये पेंशन जीने का एक जरिया है। किसे मिलेगा फायदा? और सबसे अहम बात, क्या आप एलिजिबल हैं? मैं आपको एक एक करके उन 9 कैटेगरीज के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें इस सिस्टम के जरिए फायदा मिलेगा। जरा ध्यान से सुनिए, हो सकता है इनमें से आप या आपका कोई रिश्तेदार हो। 1. ओल्ड एज पेंशन यानी बुढ़ापे में जिंदगी चलाने के लिए। 2. विडो पेंशन बेवा औरतों के लिए। 3. डिसेबल्ड पर्सन्स जो किसी न किसी तरह माजूर हैं। 4. वीवर्स यानी बुनकर लोग जो हाथों से काम करते हैं। 5. टॉडी टैपर्स ताड़ी का काम करने वाले लोग। 6. HIV पॉजिटिव पेशेंट्स जिनकी सेहत उन्हें काम से रोकती है। 7. फाइलेरिया के मरीज लंबी बीमारी के साथ जीने वाले लोग। 8. बीड़ी वर्कर्स जिनकी रोजी रोटी बीड़ी बनाना है। 9. और सिंगल वीमेन जो बिना किसी सहारे के अपनी जिंदगी चला रही हैं। इन सभी के लिए इस नए सिस्टम का मतलब है आसानी, इज्जत और वक्त पर पैसा। पूरे तेलंगाना में अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को आसरा पेंशन का फायदा मिल रहा है और अब ये प्रोसेस और भी आसान होने वाला है। तो अगर आप भी आसरा पेंशन लेते हैं या किसी को जानते हैं जो लेता है, उन तक ये अपडेट जरूर पहुंचाइए। बताइए उन्हें अब कोई बायोमेट्रिक का टेंशन नहीं, ना पोस्ट ऑफिस के चक्कर, ना अंगूठे की परेशानी। सिर्फ चेहरा दिखाओ और अपना हक हासिल करो। और अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर लिखिए पर्पल हार्ट के साथ। मुझे अपनी स्कीम का फायदा चाहिए। मेरा राशन कार्ड अप्रूव्ड हो चुका है, अब सितंबर के राशन का इंतजार है। मैं 2500 महालक्ष्मी का इंतजार कर रही हूँ। क्या आपको 500 गैस सब्सिडी मिली? इंदिरम्मा इंदलू और राजीव युवा विकासम स्कीम का इंतजार सिर्फ इंतजार ही रह जा रहा है। मुझे सेविंग मशीन मिली है। मुझे ऑटो परमिट का स्कीम का फायदा मिला है या नहीं? आपकी हर कमेंट मैं पढ़ती हूँ और उसका हल निकालने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग काफी परेशान हैं। इसलिए सही वक्त पर सही जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब आप ज्यादा जानकारी रखेंगे तो स्कैमर या फेक वीडियोस का शिकार नहीं होंगे। जैसे कुछ महाश्री ने व्यूज के लिए एक छोटी सी अफवाह फैलाई थी कि अगर इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक में अकाउंट खुलवा लेंगे तो आपको दूसरे महीने से ही पैसे गिरेंगे। अच्छा जी, क्या नींद में रेवंत रेड्डी साहब ने आकर बोला था कि भाई ये बैंक खुलवा लो, दूसरे महीने से 2500 महालक्ष्मी के पैसे गिरेंगे? झूठ की भी इंतहा होती है। काफी सारे लोग पहले से ही परेशान हैं और लोगों को खामखा परेशान मत करिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पहले न्यूज देखिए, झूठी अफवाह सुनकर खुद को परेशानी में मत डालिए। और अब बात करते हैं वो स्कीम के बारे में जिनके वजह से लोगों ने वोट दिया था, हमारी फेमस 2500 रुपए महालक्ष्मी स्कीम। महालक्ष्मी 2500 रुपए स्कीम बेवा, डिवोर्सी या माजूर महिला एलिजिबल हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, ये स्कीम सब कास्ट और मजहब के लिए ओपन है। मुस्लिम, हिंदू, SC, ST, OBC या जनरल सभी अप्लाई कर सकती हैं। ये स्कीम सिर्फ तेलंगाना की असली रहने वाली औरतों के लिए है। एप्लीकेंट एक औरत होनी चाहिए जो अपने घर की जिम्मेदार हो, यानी हेड ऑफ द फैमिली। आपकी साल भर की टोटल आमदनी 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सरकारी मुलाजिम या इनकम टैक्स या GST भरने वाली औरत एलिजिबल नहीं होती। हर घर से सिर्फ एक औरत को 2500 रुपए महीना मिलेगा सीधा बैंक अकाउंट में। अगर आपका स्टेटस पेंडिंग है तो आपका वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। फील्ड लेवल ऑफिसर्स आपके डॉक्यूमेंट्स मैन्युअली वेरीफाई कर रहे होते हैं। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, स्टेटस अपडेट हो जाता है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको महालक्ष्मी या किसी भी स्कीम में अप्लाई करने के लिए रेडी रखने चाहिए: आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, गैस कनेक्शन प्रूफ, अगर गैस सब्सिडी भी लेनी हो, एक पासपोर्ट साइज फोटो,
और एक डिक्लेरेशन के आप ही अपने घर की जिम्मेदार औरत हैं। ये सब क्लियर कॉपी में रेडी रखें ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं एक जबरदस्त अपडेट के बारे में। जिन लोगों को एप्लीकेशन का स्टेटस अप्रूव दिख रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें राशन कार्ड मिलना स्टार्ट हो गए हैं। ये वाकई एक ग्रेट न्यूज़ है। और जिन लोगों को पेंडिंग एट इंस्पेक्टर DSO MRO दिख रहा है तो प्लीज उन्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक नॉर्मल वेरिफिकेशन स्टेप है और इंशाल्लाह आपका कार्ड भी बहुत जल्द आपके हाथों में होगा। मैं आप सभी से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहती हूँ, जब तक हर हकदार आदमी के हाथ में कार्ड नहीं आ जाता ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हमारा अगला टारगेट डेट भी याद रख लीजिए, 10 अगस्त 2025 तक ज्यादातर कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे। तो पेशेंस रखिए और किसी की भी बेवजह बातों में आकर परेशानी मत उठाइए। आपको राहत जरूर मिलेगी, जो आपका हक है वो मिलेगा और हमारी सरकार इस बार फुल प्रोसेस में है। अब बात करते हैं एक और रिलीफ भरी खबर की। आसरा पेंशन स्कीम के तहत अब तक 4029 डायलिसिस पेशेंट्स को पेंशन अप्रूव हो चुकी है और नए अपडेट के मुताबिक 62,180 नए लोगों को भी इस पेंशन स्कीम में शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि अब इन सभी लोगों को हर महीना 2016 रुपए मिलना कंफर्म है। और खास बात यह है कि हमारे हैंडीकैप भाई बहनों को 4016 रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलेंगे। अब बात करते हैं कि ये पेंशन मिलनी कब से शुरू होंगी। देखिए, अभी जुलाई चल रहा है तो आपको अगस्त में 1 से 7 तारीख के बीच सभी पेंशनर्स को पेंशन मिल जाएगी। दोस्तों, मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में भी कहा था कि अगर CM रेवंत रेड्डी साहब ने वादा किया है तो वो जरूर अपना वादा निभाएंगे। तो देखिए, अभी धीरे धीरे वो एक एक स्कीम्स देना शुरू कर चुके हैं। इस खबर से लोगों को काफी राहत मिली है और सभी को मुबारक हो जिन्हें ये पेंशन मिलेगी। रियल खानजादी न्यूज को अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे बेहद खुशी है कि आप सभी को पेंशन मिलने वाली है। और जिस तरह आप सभी को पेंशन मिलने वाली है, मेरी दुआ है कि सभी जितने भी लोग इंतजार में हैं, जिनकी आसरा पेंशन डबल नहीं हुई है, उन सभी को भी ये पेंशन मिले। नीचे कमेंट करें और पर्पल हार्ट जरूर लगाएं। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और जरूरत पड़ी तो आपकी आवाज सरकार तक पहुँचाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। 98% लोग वीडियो देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। आपका सपोर्ट मेरी ताकत है। मेरी दिल से दुआ है कि आप सभी को स्कीम्स मिले, इंशाल्लाह, आमीन। और जिन्हें घर मिल गया है उन्हें मुबारकबाद, और जिन्हें नहीं मिला है उनके लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ कि उन्हें भी इंदिरम्मा इल्लू घर मिल जाए। जिस स्कीम के लिए आपने दाखिला किया है उसका रिजल्ट जल्दी आए, जिसका पैसा रुका हुआ है वो वेरीफाई होकर जल्दी मुकम्मल हो जाए और सबको बगैर भाग दौड़ के उनका हक मिल जाए। और ऐसे ही ताज़ा तरीन स्कीम्स के अपडेट के लिए हमारे रियल खानजादी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं और ऐसे अपडेट्स आप तक पहुंचाती रहूंगी। रियल खानजादी न्यूज आपका साथ जरूर देगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तेलंगाना की स्कीम्स के अपडेट के साथ।